आखिर तुम अपनी ड्रीम लाइफ जीने के लिए अभी भी परफेक्ट टाइम का वेट क्यों कर रहे हो? मैनिफेस्टेशन और विजन बोर्ड की सपनों को दुनिया में खो जाना बहुत आसान है, और फिर ये सोचने की यार ये मेरे साथ काम क्यों नहीं करता, और फिर देखते ही देखते कई साल निकल जाते हैं लेकिन तुम्हारी ड्रीम लाइफ वहीं को वहीं रह जाती है। और तुम बस सोशल मीडिया पर मिलीनियर्स और बिलीनियर्स को देखकर खुद को उनसे कंपेयर करते रहते हो जो सच में वहाँ तक पहुँच चुके होते हैं। लेकिन रियल डिफरेंस यही से शुरू होता है। टॉप 1% लोग अपने टाइम सिर्फ विजन बोर्ड बनाने में वेस्ट नहीं करते, और ना सिर्फ मैनिफेस्टेशन के भरोसे बैठे रहते हैं, और ना ही लक के भरोसे अपनी लाइफ बदलने का वेट करते हैं। वो हर दिन उन एक्शन पर काम करते हैं जो उन्हें उनके गोल के और करीब ले जाते हैं। और इस वीडियो में तुम्हारे साथ वही प्रैक्टिकल स्टेप शेयर करने वाला। अगर तुमने ये स्टेप ईमानदारी से फॉलो कर लिए तो तुम खुद हैरान हो जाओगे कि तुम्हारी लाइफ कितनी तेजी से बदल सकता है। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला स्टेप है खुद से पूरी तरह ऑनेस्ट होना कि मैनिफेस्टेशन तुम्हारे लिए काम क्यों नहीं करेगा। लेकिन उससे पहले समझते हो कि एक्चुअली मैनिफेस्टेशन होता क्या है। सिंपल सा तो मैनिफेस्टेशन का मतलब होता है अपनी थॉट, बिलीव्स, अफर्मेशन और विजुअलाइजेशन का यूज करके अपने डिजायर और गोल को रियलिटी में बदलने की कोशिश करना। लेकिन मेरे हिसाब से ये सबसे बड़ा इल्यूजन है, क्योंकि सिर्फ घर पर बैठ के विश करना, प्रेयर करना या बस होप करते रहना और ये एक्सपेक्ट करना कि एक दिन सब कुछ मैजिकली बदल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। हाँ, अगर मैनिफेस्टेशन करना और बार बार अपने ड्रीम लाइफ के बारे में सोचना तुम्हें अच्छा फील कराता है तो जरूर करो। लेकिन अगर तुम सच में अपनी ड्रीम लाइफ जीना चाहते हो तो सिर्फ इतना काफी नहीं है। सिर्फ किसी चीज के बारे में सोचते रहने से तुम वहाँ तक कभी नहीं पहुँचोगे, क्योंकि रियलिटी ऐसे काम नहीं करती। पता है तुम्हें वहाँ तक क्या पहुँचाएगा? एक्शन। और उन लोगों की बात मत सुनो जो ये क्लेम करता है कि उन्हें जो मिला है वो सिर्फ मैनिफेस्टेशन की वजह से मिला है, क्योंकि रियलिटी में ऐसा नहीं हुआ। हो सकता है उन्हें बस लक का साथ मिल गया, और सिर्फ लक के भरोसे सक्सेसफुल बनना कौन चाहता है? मैं तो बिल्कुल नहीं चाहता कि मेरी सक्सेस सिर्फ लक पर डिपेंड करे, क्योंकि फिर अगली बार सक्सेस होने के लिए तुम्हें फिर से लक का ही वेट करना पड़ेगा, और लक हर बार तुम्हारा साथ नहीं देता। लक कभी भी तुम्हारा साथ छोड़ सकता है, लेकिन तुम्हारे एक्शन कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ते, क्योंकि अपने एक्शन पर 100% कंट्रोल सिर्फ तुम्हारा होता है। और ये कंट्रोल पाने के लिए तुम्हें बस उन बोरिंग और अनग्लैमरस कामों के लिए खुद को कमिट करना होगा। कभी कभी उन बोरिंग प्रोसेस को थोड़ा इंटरेस्टिंग बना सकते हो, लेकिन वही हद से ज्यादा हो जाती है तो वही फेलियर की वजह बन जाती है। अब अगला स्टेप है खुद को ये मानना बंद करो कि इस साल बनाया हुआ तुम्हारा विजन बोर्ड अपने आप तुम्हारी लाइफ बदल देगा, क्योंकि चेंज विजन बोर्ड नहीं लाता। मुझे आज भी याद है जब मैंने पहली बार अपना विजन बोर्ड बनाया था, और फनी बात यह है कि मैंने भी वही किया था जो हर कोई करने को कहता है, विजन बोर्ड बनाना। मैंने पूरा दिन मैगजीन के पेज फाड़ने, फोटो कट करने और उसे बोर्ड पर चिपकाने में लगा दी, फिर बड़े एक्साइटमेंट के साथ उसे अपने रूम में लगा दिया। लेकिन उसके बाद क्या है ये कोई नहीं बताता। कोई ये नहीं समझाता कि विजन बोर्ड बना लेने के बाद एक्चुअली क्या करना है। बस बोर्ड दीवार पर लटका आता है, या फिर कुछ दिनों बाद बेड के नीचे या फिर किसी कोने में धूल खा रहा होता है, और तुम वही लाइफ जी रहे होते हो जो पहले से जी रहे थे। हाँ, अगर तुम विजन बोर्ड को रोज देखते हो तो मुश्किल समय में वो तुम्हारे गोल याद दिला सकते हैं, लेकिन एक चीज है जो विजन बोर्ड कभी नहीं करते, और यही वजह है कि सिर्फ विजन बोर्ड से ज्यादातर लोगों की लाइफ नहीं बदलती। वो कभी ये नहीं बताते कि उस बोर्ड पर लगे हर एक चीज को पाने के लिए कौन से एक्शन लेने होंगे। सिर्फ पॉजिटिव सोचने या सक्सेस को मैनिफेस्ट करने से कोई सक्सेसफुल नहीं बनता, क्योंकि रियलिटी ऐसे काम नहीं करती। तुम्हें उस सक्सेस के कैपेबल बनना पड़ता है। इसलिए अगर तुमने भी विजन बोर्ड बनाया है तो उसे जहाँ भी रखा है एक बार फिर से बाहर निकालो और उसे ध्यान से देखो, क्योंकि अब हम उस विजन बोर्ड को सिर्फ एक मोटिवेशनल पोस्टर की तरह नहीं बल्कि अपने ड्रीम लाइफ की स्टार्टिंग पॉइंट बनाने वाले। क्योंकि प्रॉब्लम विजन बोर्ड में नहीं है, प्रॉब्लम उन एक्शन में जो तुम आज तक ले ही नहीं रहे थे। अब तीसरा स्टेप शुरू होता है, और ये पूरे प्रोसेस का सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है। अब एक पेपर और पेन निकालो और ये एक्सरसाइज मेरे साथ करो। अगर तुम्हारे पास विजन बोर्ड नहीं है तो उस लाइफ के बारे में सोचो जो तुम सच में जीना चाहते हो, और अगर विजन बोर्ड है तो उस पर लगी हर एक इमेज को ध्यान से देखो। अब अपने पेपर पे 4 कॉलम बनाओ। अभी हम सिर्फ 2 कॉलम फिल करेंगे, बाकी के इस वीडियो के थोड़ी देर बाद कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले लेफ्ट वाले कॉलम में उन सब चीजों का लिस्ट बनाओ जो तुम्हारी ड्रीम लाइफ का हिस्सा है, चाहे वो एक ड्रीम हाउस हो, स्पोर्ट कार हो, ब्रांडेड कपड़े हो, कॉस्टली बैग हो या प्राइवेट प्लेनिंग क्यों ना हो। अब खुद से एक सिंपल सवाल पूछो, उनमें हर चीज की एक्चुअल प्राइस कितनी है, और राइट वाले कॉलम में हर चीज की रियल कॉस्टली। जब सब कुछ लिख लो तो नीचे उन सबको टोटल ऐड कर दो। अब पेपर के नीचे लिखा वही नंबर तुम्हारा एक्चुअल टारगेट है। उतना अर्न किए बिना तुम उस ड्रीम लाइफ को रियलिटी में नहीं ला सकते, और सिर्फ इस एक सिंपल एक्सरसाइज के साथ तुमने अपनी इमेजिनेशन वाले विजन बोर्ड को एक रियल और मेजरेबल टारगेट में कन्वर्ट कर दिया। अब ये सिर्फ एक सपना नहीं रहा, अब ये एक क्लियर नंबर है। और जब तुम्हारे पास एक क्लियर नंबर होता है तब तुम्हें ये भी समझ आने लगता है कि उस नंबर तक पहुंचने के लिए तुम्हें कितनी मेहनत और कौन से एक्शन लेने पड़ेंगे। अब इस प्रोसेस का अगला स्टेप है अपना प्लान ऑफ एक्शन डिफाइन करना, और असल में ये तुम्हारा ड्रीम लाइफ का एक स्कोर कार्ड बनने वाला है। जैसे किसी बिजनेस में प्रोग्रेस को मेजर करने के लिए एक मैट्रिक्स यूज की जाती है, वैसा ही तुम्हारी लाइफ के लिए भी एक स्कोर कार्ड होना चाहिए। तो अपना वही पेपर उठाओ जिसमें तुमने 4 कॉलम बनाए थे, क्योंकि बाकी के हम 2 कॉलम फिल करने वाले हैं। पहला कॉलम में तुम्हारी विशेष लिखी हुई है, दूसरे कॉलम में उनकी एक्चुअल कॉस्ट। अब तीसरा कॉलम की बारी है। लिस्ट में लिखी हर चीज को देखो और डिसाइड करो कि ये पर्सनल गोल है, ये प्रोफेशनल गोल है या फाइनेंशियल गोल है, क्योंकि हर गोल को उसकी सही कैटेगरी में रखना बहुत जरूरी है। सोचो अगर तुम प्रोफेशनली एक बार टारगेट अचीव करना चाहते हो, जैसे $20 मिलियन का बिजनेस बिल्ड करना, लेकिन तुम्हारा ज्यादा फोकस पर्सनल चीज पर है, जैसे हर वीकेंड आउटिंग, हर ट्रिप, हर पार्टी या हर वक्त अपने
फ्रेंड या फैमिली के साथ ही रहना। तो ये दोनों चीजें एक दूसरे से कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करेगी और इसी वजह से बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं कि इतनी मेहनत करने के बाद भी प्रोग्रेस क्यों नहीं हो रही। लेकिन जिस दिन तुम्हें यह समझ आ जाएगा कि तुम्हारी सबसे बड़ी गोल तुम्हारी प्रोफेशनल ग्रोथ, स्किल और फाइनेंशियल प्रोग्रेस से ही अचीव होंगे, उस दिन से तुम अपना टाइम भी उसी हिसाब से इन्वेस्ट करना शुरू कर दोगे। और हो सकता है इस फेज में तुम्हें कुछ सैक्रिफाइस भी करना पड़े। हो सकता है कुछ टाइम के लिए तुम्हें अपने पर्सनल गोल की स्पीड स्लो करनी पड़े ताकि तुम उन गोल को प्रायोरिटी दे सको जो सच में तुम्हारी पूरी लाइफ बदल सकते हैं। क्योंकि अगर आज तुम सैक्रिफाइस करके $20 मिलियन की कंपनी बना लेते हो तो यकीन मानो उसके बाद वेकेशन का एक्सपीरियंस भी बिल्कुल अलग होगा। तुम बेटर होटल में रुकोगे, बेटर फ्लाइट से ट्रैवल करोगे और उन लोगों के साथ टाइम स्पेंड करोगे जिनसे तुम और भी ज्यादा सीख पाओगे। अब चलो चौथे और आखिरी कॉलम की तरफ। यहाँ तुम उन डेली हैबिट और एक्शन को लिखोगे जो तुम्हें कंसिस्टेंटली फॉलो करनी होगी ताकि तुम्हारा लिखा हुआ गोल पूरा हो सके। मान लो तुम्हें जॉब में प्रमोशन चाहिए तो खुद से पूछो उसके लिए एक्चुअली क्या करना पड़ेगा। हो सकता है तुम्हें कोई नई स्किल सीखनी पड़े या उस स्किल को मास्टर करने के लिए तुम्हें 3 महीने का कंप्लीट कोर्स करना पड़े। हो सकता है तुम्हें सुबह जल्दी उठना पड़े या ऑफिस में 2 घंटे एक्स्ट्रा काम करना पड़े ताकि तुम एवरेज रिजल्ट नहीं बेटर रिजल्ट क्रिएट कर सको। अब एक बार अपनी पूरी लिस्ट को ध्यान से देखो। अब तुम्हारे पास सिर्फ विशेष की लिस्ट नहीं है, अब तुमने उन डेली हैबिट और एक्शन को डिफाइन कर लिया है जो तुम्हें सच में अपनी ड्रीम लाइफ तक ले जा सकते हैं। अब तुम्हारे पास सिर्फ ड्रीम लाइफ की एक इमेज नहीं है बल्कि उस तक पहुंचने का एक क्लियर रोड मैप है। और जब ये रोड मैप रेडी हो जाए तो सिर्फ एक ही काम बचता है, शुरू करना। और इस प्रोसेस को फॉलो करना और भी इजी बनाने के लिए मैं तुम्हारे साथ अपने 5 सिंपल स्टेप शेयर करने वाला हूँ। ये वही स्टेप है जिन्होंने मुझे सिर्फ सोचने से निकाल कर एक्चुअली एक्शन लेना सिखाया। स्टेप नंबर 1, अपने फर्स्ट मूव को इनपरफेक्ट होने दो। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आज हर कोई परफेक्ट शुरुआत करना चाहता है, परफेक्ट प्लान, परफेक्ट टाइमिंग, परफेक्ट रिजल्ट। लेकिन सच ये है परफेक्शनिज्म प्रोक्रास्टिनेशन का एक नया नाम है। किसी भी स्किल का तुम्हारा पहला वर्जन या किसी नई हैबिट की पहली शुरुआत कभी परफेक्ट नहीं होगी और होने भी नहीं चाहिए। इसलिए परफेक्ट होने का वेट मत करो, बस शुरू करो। एक्सेप्ट कर लो कि बिगिनिंग इनपरफेक्ट होगी, लेकिन वही इनपरफेक्ट बिगिनिंग एक दिन तुम्हें एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट तक ले जाएगा। स्टेप नंबर 2, अपने गोल को मीटिंग की तरह शेड्यूल करो। मैं एक सिंपल रूल फॉलो करता हूँ, अगर कोई चीज मेरे कैलेंडर में नहीं है तो उसके लिए मेरे लिए कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है। सोचो तुम सिर्फ मैनिफेस्ट करके कोई बोर्ड मीटिंग क्रिएट कर सकते हो? नहीं, उसके लिए तुम्हें लैपटॉप खोलना पड़ता है, लोगों को कॉल करना पड़ता है, मीटिंग शेड्यूल करना पड़ता है और फिर उस मीटिंग में प्रेजेंट भी होना पड़ता है। बिल्कुल यही रूल तुम्हारे गोल पर भी अप्लाई होता है। जिम जाना हो, बिजनेस बिल्ड करना हो, कोई नई स्किल सीखनी हो, नेटवर्किंग करनी हो या बस टाइम पर सोना ही क्यों ना हो, हर इंपॉर्टेंट चीज के लिए कैलेंडर में टाइम ब्लॉक करो और जब वो टाइम आएगा तो उस अपॉइंटमेंट को किसी और मीटिंग की तरह सीरियसली ट्रीट करो। स्टेप नंबर 3, अपने इनपुट का ऑडिट करो। यहाँ इनपुट का मतलब है वो हर चीज जो तुम रोज अपने दिमाग में डालते हो। क्योंकि अगर तुम रोज 3 घंटे मैनिफेस्टेशन वीडियो देख रहे हो लेकिन 1 घंटा भी उस स्किल को सीखने में इन्वेस्ट नहीं कर रहे जो फ्यूचर में तुम्हारी इनकम बढ़ा सकता है, तो फिर ये इक्वेशन कभी बैलेंस नहीं होगा। इसलिए अननेसेसरी नॉइज को हटाओ और उसकी जगह स्किल बिल्डिंग को प्रायोरिटी दो। बुक्स पढ़ो, एक्सपर्ट से सीखो, प्रैक्टिस करो और जितना सीखो उतना रियल लाइफ में अप्लाई भी करो। स्टेप नंबर 4, सबसे फास्ट फीडबैक लूप ढूंढो। मैनिफेस्टेशन जैसे ट्रेडिशनल एडवाइस की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वहाँ तुम्हें ऑलमोस्ट कोई फीडबैक ही नहीं मिलता। तुम बस विजुअलाइज करते रहते हो, पॉजिटिव सोचते रहते हो और वेट करते रहते हो, लेकिन कोई भी चीज तुम्हें ये नहीं बताती कि तुम सही डायरेक्शन में बढ़ रहे हो या सिर्फ अपने दिमाग में एक कहानी बनाकर खुश हो। रियलिटी में प्रोग्रेस हमेशा मेजरेबल होती है। बिजनेस में फीडबैक का मतलब होता है रेवेन्यू, रिटेंशन और एक्चुअल रिजल्ट। और तुम्हारे लाइफ में भी कुछ ऐसा ही होना चाहिए। तुम्हें अपना फीडबैक लूप क्रिएट करना होगा ताकि हर हफ्ते, हर महीने तुम क्लियरली देख सको कि तुम प्रोग्रेस कर रहे हो या सिर्फ बिजी फील कर रहे हो। स्टेप नंबर 5, ये आइडेंटिफाई करो कि नई चीज शुरू करने के लिए तुम्हें कौन सी पुरानी चीज छोड़नी पड़ेगी। हर इंसान के पास अपनी ड्रीम लाइफ बिल्ड करने के लिए इनफ टाइम होता है। प्रॉब्लम टाइम की नहीं होती, प्रॉब्लम प्रायोरिटीज की होती है। जब तक तुम वही पुरानी चीजें करते रहोगे जो तुम्हारी एवरेज लाइफ की वजह बनी हुई है, तब तक एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ एक्सपेक्ट करना सिर्फ एक इल्यूजन है। तो एक बार ईमानदारी से खुद से पूछो, तुम्हें अपनी लाइफ से क्या रिमूव करना होगा? क्या वो बिना किसी पर्पस के सोशल मीडिया स्क्रॉल करना है? क्या वो रोज घंटों तक वीडियो गेम खेलना है? या हर सेलिब्रिटी गॉसिप और एंटरटेनमेंट अपडेट के पीछे भागना है? और वो कौन सी चीज है जिसे हटाकर तुम अपनी लाइफ में कुछ जेन्युइनली इंपॉर्टेंट चीज के लिए जगह बना सकते हो? ये 5 सिंपल स्टेप तुम्हें सिर्फ एक्शन लेना ही नहीं सिखाते, क्योंकि ये भी दिखाते कि तुम्हारी प्रोग्रेस कहाँ हो रही है, कहाँ तुम गलती कर रहे हो और अपनी टारगेट से अभी कितनी दूर हो। और मेरी लाइफ में भी ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। मुझे याद है मैं कुछ बहुत बड़े लोगों के साथ बैठा हुआ था, वो एक ऐसे लेवल की डिस्कशन कर रहे थे जिसका आधा भी मुझे समझ नहीं आ रहा था। उस टाइम मुझे बहुत फ्रस्ट्रेशन हो रही थी और सबसे ज्यादा बुरा मुझे इस बात को लग रहा था कि उनमें से कोई भी मुझे किसी एक्सपर्ट की तरह ट्रीट ही नहीं कर रहा था। फिर मैंने खुद से एक सिंपल सवाल पूछा, वो मुझे एक्सपर्ट क्यों समझेंगे? मैं तो पिछले कई महीनों से इस टॉपिक पर 1 घंटा भी सीरियसली नहीं पढ़ा था या खुद को इम्प्रूव करने में इन्वेस्ट किया था। उस दिन मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझ आई, सिर्फ किसी चीज को चाहने से तुम उसके लायक नहीं बन जाते, उसके लायक बनने के लिए खुद को इम्प्रूव करना पड़ता है। और विजन बोर्ड की सबसे इंटरेस्टिंग बात भी शायद यही है। तुम कह सकते हो कि तुम्हें किस तरह की लाइफ चाहिए। तुम अपनी ड्रीम कार की फोटो लगा सकते हो, अपने ड्रीम हाउस की इमेज चिपका सकते हो या अपने फ्यूचर को जितना चाहे उतना विजुअलाइज कर सकते हो। लेकिन अगर उसके बाद भी तुम सिर्फ मैनिफेस्टेशन के भरोसे बैठे रहोगे तो तुम्हें कभी ये एहसास नहीं होगा कि उस लाइफ तक पहुंचने के लिए जिन स्किल की जरूरत थी, जिन हैबिट की जरूरत थी और जिन एक्शन की जरूरत थी, तुमने उनमें से किसी पर भी सीरियसली काम ही नहीं किया। सच
सोचिए वो लाइफ तुम्हारे लिए भी पॉसिबल है, लेकिन सिर्फ मैनिफेस्टेशन करके या सिर्फ लॉ के भरोसे तुम वहाँ तक नहीं पहुँचोगे। उस लाइफ तक पहुँचने का एक रियल और प्रैक्टिकल रास्ता है। सबसे पहले ये क्रिस्टल क्लियर करोगे तुम्हें एग्जैक्टली चाहिए क्या। उसके बाद ये डिसाइड करोगे उस तक पहुँचने के लिए तुम्हें कौन से स्किल बिल्ड करने होंगे, कौन से एक्शन लेने होंगे और कौन सी हैबिट डेवलप करनी होगी। और फिर बिना हर दूसरे दिन मोटिवेशन ढूंढे, बिना परफेक्ट टाइम का वेट किए उस डायरेक्शन में लगातार एक्शन लेते, क्योंकि दिन के एंड में तुम्हारी लाइफ को तुम्हारे थॉट डिसाइड नहीं करते, तुम्हारी लाइफ को डिसाइड करते तुम्हारे एक्शन। और जब एक्शन रोज रिपीट होते हैं तो वही एक्शन तुम्हारी एक दिन रियलिटी बन जाती है। इसलिए आज डिसाइड करोगे तुम सिर्फ अपनी ड्रीम लाइफ को इमेजिन करोगे या उसके लिए काम भी करोगे।